जिनको 2 बार पहनने के बाद वो पोछा बन जाएंगे। बहुत प्रिटी। भैया ने 200 रुपीज़ का दिया था और अमेजोन पे आई गेस ऐसा मैंने एक बार पिछली बार भी लिया था सरोजनी। ज़ारा का मैंने 200 रुपये। सॉरी गाइस, मैं ये फुटेज ऐड करना भूल गई थी जिस दिन मैं शूट करी थी। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस व्लॉग मैं पहले आपको सरोजनी नगर लेके चलती हूँ, वहाँ पे क्या कलेक्शन था, एक ब्रीफ आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आप स्ट्रेट जंप कर सकते हैं सरोजनी नगर हॉल के लिए। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे कहीं दिख जाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैगडी में खा पी के अब जा रहे हैं वापस घर। एंड मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ कि सरोजनी कैसा लगता है। लेट मी शो इट। ये दिख रहा है, ये है सरोजनी मार्केट। यहाँ पे भी जो आपको भीड़ दिखनी है, और यहाँ पे आई नो जूम करके आपको दिख रहा है कि नहीं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरोजनी नगर हॉल। तो बेसिकली मैं पिछले 4-5 साल से सरोजनी नहीं गई हूँ। तो मैं सरोजनी जब गई थी तो आई वॉज टू बी ऑनेस्ट आई वॉज एक्चुअली रियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज मेरे कॉलेज टाइम पे हम 50-100 रुपीज़ मैक्सिमम के टॉप्स ले लेते थे फ्रॉम सरोजनी। बट आज की डेट में 250 से कम कोई दे ही नहीं रहा। फिक्स प्राइस में जो 100 वाले वो भी ऐसे कपड़े होते हैं जो आप नहीं ले सकते हो, जिनको 2 बार पहनने के बाद वो पोछा बन जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सरोजनी ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो मुझे करा है। बट सिंस मैं इतनी दूर गई थी तो ऑब्वियसली मैं अपने लिए कुछ कुछ तो लेकर आई हूँ। एक तो ये कॉर्ड सेट है जो मैंने अपने लिए लिया है, जो कि बेसिकली मैंने घर के लिए है। लोग वैसे गोवा और बाहर पहनते हैं पर मैं ऐसे कपड़े घर में पहनती हूँ। ये है पूरा बैग जिसमें मैं चीज़ें लेकर आई हूँ। तो एक एक करके चलिए देखते हैं कि क्या क्या लिया है मैंने सरोजनी से। अभी तक थैलों में है। ये डेनिम शर्ट लिए मैंने। ये तो आई गेस हर लड़की के पास होता ही है और हर लड़की एक डेनिम शर्ट लेती है। लिखा हुआ है ज़ारा। गाइज ज़ारा का मैंने 200 रुपये का 250 नहीं, आई थिंक ये मैंने 200 रुपीज़ में लिया था फ्रॉम सरोजनी। और क्वालिटी टॉप नॉच है, क्वालिटी एक नंबर है। इसके बटन्स देख सकते हो आप, इस तरीके के बटन्स है इसके। और यहाँ पे भी है, हाँ फ्रंट में इसके पॉकेट भी है।
क्वालिटी तो टॉप नॉच है इसकी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है। ओके हाँ, मैंने कुर्तियाँ आजकल मुझे शॉर्ट कुर्तीज़ का बहुत शौक चढ़ा है। मैं जनरली शॉर्ट कुर्ती एक्चुअली आफ्टर माई डिलीवरी तो बॉडी की शेप थोड़ी चेंज हो जाती है सबकी, सबकी नहीं, जो डिलीवर करते हैं। तो मेरी भी बॉडी की शेप थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो मैं नॉर्मल जो पहनती थी प्रेगनेंसी से पहले उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं फ़ील करती। शॉर्ट कुर्तीज़ और लॉन्ग फ्री कपड़ों में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। तो इसलिए इस बार मैंने बहुत सारी कुर्तियाँ ली है, उसमें से एक कुर्ती है ये। इसका गला आप देख सकते हो, प्रिंट इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई नो ये थोड़ी लूज़ है बट इसके साइड में डोरी दे रखी है, तो यू कैन गेस कि सरोजनी का है। डोरी दे रखी है तो उसको आप टाइट करके पहन सकते हो। और आगे पीछे सेम प्रिंट है, यहाँ पे लेस की डिज़ाइनिंग है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉर्ड सेट नहीं है क्या ये? अच्छा हाँ, ये भी शॉर्ट कुर्तीज़ है, शॉर्ट कुर्तीज़ है, ये दिख रहा होगा आपको। इसका गला वी नेक है। ये 3/4 तो नहीं है गाइस स्लीव्स, ये आई थिंक मेरी तो एल्बोज तक ही आएंगी। ये सिंपल प्लेन कुर्ता है, उसमें लिया है गोल गले में। इसका प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा, आजकल मुझे वाइट कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे हमेशा से लगते थे बट नाउ आई हैव डेयर्ड माई सेल्फ टू वेयर वाइट क्लोथ्स। तो मैंने कॉर्ड सेट्स भी लिए हैं अगेन। ये पजामा है कॉर्ड सेट का, ये ब्लू कलर का, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट हैज़ पॉकेट्स। इट हैज़ पॉकेट्स एंड सॉरी मैंने प्राइस नहीं मेंशन करा। सारी कुर्तीज़ जो थी दे ऑल वर अंडर 200 और ये कॉर्ड सेट 250 का है। इट हैज़ पॉकेट, यू कैन सी, एकदम मस्त फिटिंग की है। एंड आई थिंक कॉटन, हाँ कॉटन का है, ये प्योर कॉटन है। और ये है इसके ऊपर वाला, कॉलर वाले हैं ये, दिख रहा है आपको? और फुल स्लीव्स है इसकी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एकदम सूदिंग सा प्रिंट है इसका एंड इन समर्स के लिए बहुत अच्छा है। सेम मैंने ये भड़कीला सा एकदम चटकीला सा रेड कलर लिया है। इसका प्रिंट मुझे मतलब कुछ लोगों को ही शायद नहीं पसंद आएगा, थोड़ा वाइब्रेंट सा कलर है ये। और इसका प्रिंट भी थोड़ा स्नेक प्रिंट जैसा एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट है एक्चुअली। ये वही कॉलर वाली है, फुल स्लीव्स की बाजू है इसकी और इस तरीके का प्रिंट है। हाँ, और ये सारे बटन्स वाले हैं एक्चुअल, नहीं ये फेक बटन्स है गाइस, ये फेक बटन्स है, ये सिर्फ शो पीस के लिए बटन्स है। इलास्टिक वाला पजामा है, पॉकेट, इसमें पॉकेट नहीं है, ब्लू वाले में पॉकेट थी पर इस वाले में कोई पॉकेट नहीं है। और ये कॉटन फैब्रिक नहीं है, ये आई थिंक रेयॉन का फैब्रिक है। शॉर्ट्स, इनमें अस्तर भी लगा हुआ है गाइस, घर के लिए लिया है, स्लीप वेयर के लिए लिया है और इसमें अस्तर लगा हुआ है। तो आई होप ये कंफर्टेबल हो। ऐसा मैंने एक बार पिछली बार भी लिया था सरोजनी से और वो मेरे को फिट नहीं है, वो पड़े पड़े वेस्ट हो गया है। तो आई होप कि इस बार मुझे आ जाए। इस बार तो वैसे मैंने देख के कपड़े लिए तो होपफुली मुझे आ ही जाएगा। उसका कलर बहुत पसंद आया, बहुत क्यूट सा कलर है ये। कुछ दिनों में मेरे कज़न की शादी है तो मैंने ये माही मेहंदी के लिए ये एक क्यूट सा लुक, कैन यू सी हाउ क्यूट इट इज़, ओ माय गॉड, ये माही के लिए लिया मैंने बेसिकली। और ये इसके नीचे का सलवार है जो कि ऑब्वियसली उसे बड़ा होगा अभी, बट ठीक है, फोल्ड इलास्टिक है यहाँ पे तो ये फोल्ड करके वो पहन सकती है। मुझे बहुत क्यूट लगा। एंड यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ड्रेस, इट ऑल्सो हैज़ अ स्लिंग बैग, ओ माई गॉड, वो क्या ही डालेगी इसमें। ऑल्दो इसका बटन टूटा हुआ है, इसका बटन टूटा हुआ है, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, मैंने अभी ध्यान दिया है, बट स्टिल इट लुक्स वेरी क्यूट एंड शो पीस के लिए बहुत अच्छा है। एंड आई कांट वेट फॉर हर टू वेयर दिस। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग था वहाँ पे, ये भी कुर्ता कुर्ता कह लो या ट्यूनिक कह लो, बहुत मतलब हर शॉप पे ये था। एंड बट ये मेरी साइज़ में अवेलेबल नहीं था। आई होप कि मुझे फ़िट हो जाए इसकी। यू कैन सी, आई थिंक ये अफ़गानी टाइप की वो ट्यूनिक या कुर्ती कह सकते हो,
इसको आप, वैसे तो वहाँ पे प्लेन थे पर मैंने थोड़े डिफरेंट टाइप का लिया है ये। और इसकी एंडिंग भी देख सकते हो, इसका एंड, इसका मैंने लिया है कि फुटवेयर, जो कि ऑब्वियसली मुझे पता है ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं, बट ठीक है ऐसे ही घर में पहनने के लिए चाहिए था तो ये फुटवेयर लिया है। और मैंने एक ट्राईपॉड भी लिया है वहाँ से। वैसे तो वहाँ पे रिंग लाइट वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो बेसिकली ये कॉम्पैक्ट है, व्लॉगिंग के लिए काफ़ी सही रहता है। इसको ओपन करो ऐसे तो यू कैन सी, इस पर आप अपना फ़ोन प्लेस कर सकते हो। और इसको आप नीचे, जैसे नीचे के शॉट्स लेने होते हैं या फिर क्लोज़अप शॉट्स लेने होते हैं, और इसको आप ऐसे खोलोगे तो ये एक छोटा सा ट्राईपॉड बेसिकली बन जाता है। तो मुझे ये चाहिए था काफ़ी टाइम से। इसमें ब्लूटूथ रिमोट भी आता है, जिसको आप ऐसे ऐसे करके, मतलब वो बटन से मूव हो जाता है। बटन को भी मिल नहीं रहा कहाँ पे है, बट दिस इज़ आई थिंक अ वेरी गुड परचेज़। और ये ठीक ठाक मटेरियल है, ओवन से कि बहुत अच्छा। भाई मुझे भैया ने 200 रुपीज़ का दिया था, और अमेज़ोन पे आई गेस 350 से कम का तो मुझे नहीं मिल रहा था, तो मुझे वहाँ पे मिल गया तो मैंने ले लिया। तो आई हैव गॉट अ बंच ऑफ क्यूट इयरिंग्स। आपको जल्दी से दिखाती हूँ। क्यूट सा वाटरमेलन वाला इयरिंग, एंड ये मुझे बहुत क्यूट लगा, एंड गेस ये बहुत सारी आउटफिट पे अच्छा लगेगा। उसके बाद आई गॉट दी सनफ्लावर वाले इयरिंग्स, जो कि बहुत, आई थिंक मैंने बहुत लोगों को देखा है पहने हुए, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड देन आई ऑल्सो गॉट दीज क्यूट हार्ट वाले इयरिंग्स। Just look at them, they are so pretty you guys, बहुत pretty है। और द स्टार वाले इयरिंग से सनफ्लावर, पता नहीं क्यों पर आजकल मुझे सनफ्लावर बहुत अच्छा लगने लगा है। देन आई गॉट दीज, ये सारे इयरिंग्स इतने लाइट वेट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। दिस क्यूट सा ब्लैक सनफ्लावर, आई थिंक ये बहुत सारे आउटफिट्स पे जाएगा। तो मैंने ये सारे इयरिंग्स लिए, और मैंने कुछ और क्लिप्स भी लिए हैं। एंड सी, ये क्यूट सा हार्ट शेप में लिया है। एंड देन ये बेसिक, क्योंकि नॉर्मल वाले मेरे बाल होल्ड नहीं कर पाते, और मैं, मेरा रेगुलर हेयर स्टाइल ही क्लॉ क्लिप है, जो कि आपने मोस्टली मेरे सारे वीडियोस में देखा होगा ये। एंड देन अगेन दिस वन से फ्लावर, ये तो मेरी ड्रेस के साथ बिल्कुल ही मैच कर रहा है। ये बड़े साइज़ में लिया है। फिर ये छोटे छोटे क्लॉ क्लिप्स लिए हैं, क्यूट से। और ये मैं बहुत देखती थी, इससे रिलेटेड मैंने बहुत हेयर स्टाइल्स देखे थे, तो ये भी लिया मैंने। क्यूट से की चेन्स हैं, मेरी ड्रेस से मैचिंग। इसको मैं इयरिंग भी बना सकती हूँ, ऑब्वियसली नहीं बनाऊंगी अभी। ये मैंने लिए हैं क्यूट्स, क्या है ये, है क्या ये, लेकिन ले तो लिया मेरे को, ये अच्छा तो लग रहा था, पर अब मैं आई एम वंडरिंग नाउ व्हाट इज़ इट एक्चुअली। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको समझ में आए कि ये किस चीज़ का फिगर है, क्योंकि मुझे तो लिटरली नहीं समझ में आ रहा। आपको दिखा देती हूँ सारे साइड से। ये इसका साइड व्यू है, ये इसका बैक व्यू है, और ये इसका फ्रंट व्यू है। अगर आपको पता है क्या है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। बिल्कुल एंटीक स्टाइल में। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि खास बात ये है कि ऐसे टाइम दिखाता है। ये मैंने वॉच भी लिया गाइस एक, ये आई थिंक आपने बहुत ट्रेंडिंग देखी होगी हर जगह पे। और मैं इसकी खास बात बताती हूँ आपको। अभी बज रहे हैं 10:23, 10:24 हो रहे हैं अभी, आप देख सकते हो। और गाइज ये डिजिटल वॉच मुझे सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ की मिली है सरोजनी से। आई नो
आई नो इट्स अ गुड डील। और ये आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस में दिखने वाली है। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी, ये सारी चीज़ें लिए मैंने सरोजनी से। एंड आई होप कि आपको मेरा ये हॉल अच्छा लगा होगा। बेसिकली ये हॉल बनाने का पर्पस ये था कि आपको पता चले कि इस टाइम समर के टाइम पे सरोजनी में अभी ट्रेंडिंग चीज़ें क्या है। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा लग रहा है तभी आप जाओ सरोजनी लेने के लिए, बिकॉज़ अदरवाइज़ इतनी गर्मी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक तो बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते आप, प्लस कलेक्शन कुछ इतना ख़ास नहीं है। और भी चीज़ें थी बट वो मेरे साइज़ में नहीं थी। इफ़ यू आर समवन जिसको एल या एक्सेल साइज़ आता है तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट अदरवाइज़ अगर आपको ट्रेंडी टॉप्स, क्रॉप टॉप, शॉर्ट्स, इन सब के लिए तो ऑफकोर्स सरोजनी हब है ही। तो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि हेल्पफुल था आपके लिए। अगर आप सरोजनी जाते हैं और इसमें से कुछ भी लेते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।